दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। तो अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है जी। आप समझते हैं? आप लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं है। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हैं ना तो गाना वाना मत देखिए, है नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना इंटरटेनमेंट के पर्पस से मत देखिए। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जब तक हम ये कहेंगे ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती। फैमिली मैटर जब कोर्ट में पहुंच जाता है ना तो शायद ही अपने रास्ते पे पटरी पे आ पाता है। तो आजकल की चीज में ना फैमिली मैटर का मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये चीजें आगे बढ़ गई। ये बहुत खराब होता है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना बच्चों पे पड़ता है। फैमिली कोर्ट में मामले कौन से जाते हैं? डिवोर्स के जाते हैं। लड़की लोग हो या लड़का, सब लोग ध्यान से रखिएगा, घर द्वार आप ही का काम आने वाला है, बाकी दूसरा कोई इसमें नहीं। कोर्ट कचहरी आपको अधिकार दिला सकता है, सम्मान आपको इज्जत दिल से किया जाता है किसी की चीज का, नहीं तो ऐसे सम्मान। आप खुद से देखिए, भारत में एक सेना है, फौज है, कोई कोर्ट कचहरी कोई आदमी आपसे आके बोला कि फौज की इज्जत करो, आपकी दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो जब भी आप किसी के लिए खड़े रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सामने वाला भी आपके लिए समर्पित रहेगा।